आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ इंजन की घर्र घर्र आवाज और पुरानी सड़क पर थरथराते टायरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। उसकी आंखें थकान से भारी हो चुकी थीं। NH-44 पर दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ घना अंधेरा, जंगल और उसके बीच से गुजरता हुआ रमेश का ट्रक। अचानक ट्रक की हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। रमेश का दिल उछल पड़ा। उसने झटके से ब्रेक दबा दिया। ट्रक जोरदार झटके के साथ रुक गया। रमेश के माथे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरी। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर नीचे उतरा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। रमेश ने घबराकर खुद को संभाला। शायद मेरा वहम होगा। उसने डरते हुए ट्रक पर हाथ फेरा। रमेश बेटा, डर मत, तू अकेला नहीं है, तेरा ये ट्रक तेरे साथ है। यह कहकर वह वापस केबिन में बैठने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। भैया जरा रुकिए। वो एक औरत की आवाज थी। रमेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। घने अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसका सफेद लिबास अंधेरे में चमक रहा था। कौन है? भैया आगे तक छोड़ देंगे क्या? मैं रास्ता भटक गई हूँ। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गांव में इस जंगल की कई कहानियां सुन रखी थी। नहीं नहीं, चली जाओ यहाँ से। मुझे पता है तुम कोई इंसान नहीं हो। भैया आप तो बहुत डरपोक निकले। क्या एक लाचार औरत की मदद करना गुनाह है? देखिए तो सही, चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। अब उस औरत की आवाज में दर्द घुल गया, ऐसा दर्द जो किसी का भी दिल पिघला दे। अगर मैं कोई भूत होती तो क्या आपसे इतनी तमीज से बात करती? मुझे भी अपने घर जाना है। शहर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने गौर से उस औरत को देखा। वह सचमुच थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और वह मुश्किल से खड़ी दिखाई दे रही। तुम जो भी हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने सुना है तुम लोग पहले मदद मांगते हो, फिर लोगों को खत्म कर देते हो। देखिए मुझे भी अपने घर ही जाना है, इतने निर्दयी मत बनिए। यह कहते हुए वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। रमेश का दिमाग जैसे सुन्न पड़ने लगा। उसके कानों में अपने दादा की सुनाई कहानियां गूंज रही थीं। जंगल में अगर कोई अजनबी रात को लिफ्ट मांगे तो कभी मत देना, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। रमेश ने जोर से चिल्लाया। रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। औरत वहीं रुक गई। कुछ क्षण बाद रमेश ने लंबी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें शहर जाना है ना, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे साथ ड्राइविंग सीट में नहीं बैठोगी, तुम पीछे कैरियर पर बैठोगी। और खबरदार, अगर खिड़की खोलकर आगे आने की कोशिश की तो। कुछ पल तक औरत चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और ट्रक के पीछे की तरफ चलने लगी। रमेश तेजी से केबिन में चढ़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर कुछ सेकंड बाद ट्रक के पीछे से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। रमेश समझ गया, वह पीछे बैठ चुकी थी। उसने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी अपने ट्रक में क्या बैठाया है। वह बार बार साइड मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक के पीछे घना अंधेरा था। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं रमेश, तू बेवजह डर रहा है। वो एक आम औरत है, बस एक सामान्य औरत। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी डर जिंदा था। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा, सिर्फ इंजन की आवाज और जंगल की खामोशी। तभी आसमान में बिजली चमकी। रमेश चौंक पड़ा। उसने ऊपर देखा, घने काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके थे। अगले ही पल टप टप टप
बारिश की बूंदें ट्रक के शीशे पर गिरने लगी और देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन फिर भी सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश ने ट्रक की स्पीड कम कर दी। हे भगवान, ये अचानक इतना मौसम कैसे बदल गया? उसका दिल घबराने लगा था। जंगल के बीच, आधी रात, और ऊपर से यह तूफानी बारिश। अचानक ट्रक के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। अगले ही पल इंजन बंद हो गया। पूरे ट्रक में सन्नाटा छा गया। रमेश ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वह जल्दी से नीचे उतरा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए। उसने ट्रक का बोनट खोला, लेकिन उसे सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। इंजन को गौर से देखा, सब कुछ ठीक था। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक है, फिर ट्रक अचानक बंद कैसे पड़ गया? वह अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है। पास में ही मैंने एक खाली घर देखा था। बारिश बंद होने तक हम वहां रुक सकते हैं। रमेश कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसके मन में फिर वही डर जाग उठा। तुम ट्रक के पीछे से नीचे कब उतरी? जब ट्रक रुका था। आप तो इंजन देखने में व्यस्त थे। रमेश ने इधर उधर देखा। चारों तरफ घना जंगल था। उसे कहीं भी कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उधर है, बस थोड़ा सा अंदर। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। भैया, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो सुबह तक भीगते रहेंगे, और अगर जंगल के जानवर आ गए तो? और मैंने सुना है कि यहाँ चोरी लूट की वारदातें भी होती है। कुछ क्षण तक सोचने के बाद रमेश ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर तुमने कोई भी अजीब हरकत की तो मैं तुरंत वापस लौट जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझे भैया। यह कहकर वह मुड़ी और जंगल की तरफ चलने लगी। रमेश ने एक बार अपने बंद पड़े ट्रक को देखा, फिर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। दोनों घने जंगल के बीच बने एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रमेश बार बार पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में बारिश और अंधेरे ने ट्रक को उसकी नजरों से पूरी तरह गायब कर दिया। अब वह पूरी तरह उस अजनबी औरत के भरोसे था। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद अचानक वह औरत रुक गई। उसने सामने की तरफ इशारा किया। रमेश ने नजर उठाई। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। औरत धीरे से बोली, आ जाइए भैया, यहीं रुकते हैं। और न जाने क्यों उसकी ये बात सुनकर रमेश को ऐसा लगा कि शायद उसे उस ट्रक के पास ही रुक जाना चाहिए था। रमेश और वह औरत धीरे धीरे उस पुराने मकान के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, बाहर जोरदार बिजली कड़की। पूरा घर एक पल के लिए सफेद रोशनी से जगमगा उठा। रमेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर का नजारा बेहद अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, फिर भी न जाने कहां से एक लालटेन जल रही थी। रमेश के मन में सवाल उठने लगे। उसने उस औरत की तरफ देखा। एक बात पूछूं? तुम इस घर के बारे में कैसे जानती हो? ऊपर से ये तो सड़क से भी बहुत अंदर है। इतनी दूर से तुम्हें ये घर दिखाई कैसे दे गया? कुछ पल के लिए वह औरत चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बताती हूँ भैया, बस 2 मिनट, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर वह घर के अंदर बने अंधेरे गलियारे में चली गई। रमेश वहीं बैठा रहा। 1 मिनट बीता, फिर 2, फिर 5, लेकिन वह वापस नहीं आई। रमेश बेचैन होने लगा। इतनी देर क्यों हो रही है? आवाज लगाता हूं, सुनो। कोई जवाब नहीं। अब रमेश डरने लगा। वह धीरे धीरे उठा और घर के अंदर देखने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। रमेश धीरे धीरे उसके पास गया। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। उसी समय उसके ठीक पीछे से वही औरत बोली, भैया। रमेश ने तुरंत आईने में देखा, लेकिन उसकी सांस वहीं अटक गई। आईने में उसके पीछे वह औरत नहीं,
बल्कि एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मुंह कानों तक फटा हुआ था और उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। रमेश डर के मारे जोर से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। रमेश की सांसें बेकाबू हो गई। मुझे पहले ही शक हो रहा था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वह पूरी ताकत से घर के बाहर भागा। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। वह भागते भागते सड़क तक पहुंचा और उसका ट्रक वहीं खड़ा था। वह फौरन केबिन में चढ़ा, कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। उसने बिना देर किए ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगा। रमेश बार बार पीछे देख रहा था। उसे लगा वह उस डरावनी जगह से बच निकला है, लेकिन तभी हेडलाइट की रोशनी में उसी सड़क के बीचों बीच वही साया फिर दिखाई दिया। रमेश घबरा गया। उसने घबराकर स्टीयरिंग जोर से मोड़ दिया। ट्रक सड़क से फिसल गया और अगले ही पल ट्रक एक विशाल पेड़ से जा टकराया। अगली सुबह पुलिस को एक्सीडेंट की खबर मिली। उन्हें लगा ये एक आम हादसा है, लेकिन आसपास के गांव के लोग सच्चाई जानते थे। लोगों का कहना था रात के अंधेरे में उस सड़क पर एक औरत लिफ्ट मांगती है। जो भी उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ ले जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। और आज रमेश भी उसी कहानी का एक और हिस्सा बन चुका था।